नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते दिनों चिराग पासवान ने एक शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को ये न्योता दिया कि वो रामविलास पासवान की लेगेसी को याद करते हुए, उनके द्वारा राजनीतिक कार्यों को याद करते हुए, उनके द्वारा समाज में किए गए अच्छे कार्यों को याद करते हुए उनकी बरखी पर एकजुट हो और श्रद्धांजलि अर्पित करें। वैसे भी रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर इस देश का कहा जाता है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि SC/ST समाज, जो इतना बड़ा समाज है, उसे नाराज करे। लेकिन अब इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया। लेकिन उस दिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंच पाए। अब समय की कमी हो या काम का बहुत ज़्यादा होना, नीतीश कुमार जो भी दुहाई दे, लेकिन ये वक्त अब पार कर चुका है। यानी नीतीश कुमार की गैरहाजिरी वहां नोट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर दलित नेताओं को ये कैसे रास आ रहा है कि इतने बड़े दलित नेता के कहीं ना कहीं यादगार समारोह में नीतीश कुमार की गैर हाजिरी रही। हालांकि बिहार के कई नेता वहां नहीं पहुंचे, लेकिन हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहां मौजूद था। ऐसी स्थिति में भाजपा ने कहीं ना कहीं एक नया तार छेड़ दिया था। भाजपा के नेता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि चिराग पासवान अभी भी NDA का हिस्सा है। इसके बाद बिहार में एक और नया विवाद शुरू रहता है। चिराग पासवान पिछले दिनों में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से, विपक्ष के कई नेताओं से और तेजस्वी यादव के साथ नजर आए हैं, ये चर्चा अब आम हो गई है कि चिराग तेजस्वी एक हो सकते हैं और शायद आने वाले समय में NDA के खिलाफ चिराग पासवान फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में एक पर्देदारी जरूर हुई थी कि भाजपा की सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं दिए थे, एक सीट छोड़कर। ऐसी स्थिति में अब यह चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या चिराग पासवान NDA में वापसी कर सकते हैं। क्या भाजपा के मन में चिराग पासवान की वापसी को लेकर कोई प्लान है? तो इन सारी चीजों पर से मांझी ने पर्दा हटा दिया है। मांझी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि चिराग पासवान की वजह से पिछले चुनाव में 40 सीटों का नुकसान हुआ था NDA को, और ये नुकसान भले ही जदयू को हुआ हो, लेकिन ये नुकसान पूरे NDA खेमे का था और इस वजह से चिराग पासवान को माफी मांगनी चाहिए। अब चिराग पासवान माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, यह भी मांझी ने कह दिया है। मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर चिराग पासवान को NDA में आना है या NDA के साथ रहना है या उन्हें अगर हमारे साथ राजनीति करनी है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने चुनाव में किया। यानी कहीं ना कहीं मांझी ने एक रास्ता दिखा दिया है गार्जियन के तौर पर चिराग पासवान को कि वो एक बार फिर से जो गलतियां उनसे हुई उन्हें भूलकर, उनके लिए क्षमा मांगकर NDA में वापसी कर ले। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर जूझ रहे हैं, वहीं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी संशय लगातार खड़े हो रहे हैं। इस बीच लगातार जनता के बीच वो मौजूद है और आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये भी एक नया सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं बिहार में 2 सीटों पर, उसमें उनका रोल क्या होगा। हो सकता है कि उपचुनाव को देखते हुए भी NDA उनसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हो, क्योंकि ये तो दावा कहीं ना कहीं भारत लाइव पर ही जो लोजपा के मीडिया प्रभारी हैं कल्लू ने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि दोनों सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार को फिर 2 सीटों पर नुकसान कराने के लिए चिराग पासवान उतर सकते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।